ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप भाग्यशाली हैं या नहीं पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो हम हथेली से जानेंगे। देखिए, ये क्षेत्र आपका मणिबंध का क्षेत्र होता है। इसको कहते हैं मणिबंध। हथेली के नीचे ये 2-3 रेखा पाई जाती है। यदि यहाँ पर इस पहली रेखा पर इस तरह से त्रिकोण हो, ठीक है, और इसको कोई क्रॉस ऐसे रेखा काट रही हो पहली रेखा पर, तो जातक को किसी उत्तराधिकारी, यानी कहिए कि उत्तराधिकार वसीयत द्वारा उसे धन की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है। यदि इसी मणिबंध की ये पहली रेखा पर यहीं पर यदि कोण बन जाए, कोण जैसा चिन्ह, जैसे इस तरह से ये कोण, तो व्यक्ति को वृद्धावस्था में उत्तराधिकारी या वसीयत द्वारा धन का लाभ होता है। यदि मणिबंध से, इसी मणिबंध से कोई रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र पर ऐसे, यहाँ से ये निकलकर, और ये आपका जीवन रेखा के जो भीतर होता है ये पार्ट अंगूठे के नीचे, ये शुक्र क्षेत्र है, तो यहाँ से कोई रेखा निकलकर सीधे गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्रा से बहुत ही अच्छे धन की संचय होती है, बहुत ही आर्थिक लाभ होता है। इस मणिबंध से कोई रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र की ओर ऐसे आ जाए, ऐसे निर्दोष, कहीं कट वगैरह नहीं हो, तो ऐसे जातक को भी आकस्मिक धन का लाभ होता रहता है। जिनके मणिबंध से सीधी कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पर गई हो, उनका धन तो लाभ होता ही है, आकस्मिक रूप से प्राप्त होता ही है। यदि मणिबंध से निकली कोई रेखा चंद्र क्षेत्र पर होती हुई मस्तक रेखा से जा मिले, यानी कि यहाँ से कोई रेखा आपकी हथेली पर ऐसे जाकर इसमें ऐसे मिल जाए, तो जातक को यात्रा से, जल यात्रा से, सामुद्रिक यात्रा से, या यूं ही यात्रा पूर्ण उनका जो व्यवसाय होगा उसमें आकस्मिक रूप से अत्यधिक धन का लाभ होगा। यदि इसी क्षेत्र से कोई मणिबंध की रेखा, मणिबंध से एक रेखा अंगूठे के ऐसे, ये आपका जो है ये पर्व है, ये अंगूठा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से ये पर्व है, तो यदि ऐसे कोई रेखा चली जाए, मतलब मेरा आशय यह है कि इस तरह से कोई रेखा ऐसे करके ऐसे निकलती हुई, और इसको आप यूँ कहें कि अंगूठे के दूसरे पर्व, प्रथम नहीं दूसरा, यहाँ ये दूसरा पर्व है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो दूसरे पर्व तक अगर ये पहुँच जाती है तो जातक को राज्य से सम्मान मिलता है, राज्य से उसे धन मिलता है, राज्य सुख प्राप्त होता है, उसे राजा से प्राप्त होता है। यदि मणिबंध की ये 3 रेखा होती है, आप अपनी हथेली पर देखेंगे तो इस तरह से 2-3 रेखाएं पाएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो ये तीनों रेखा पर द्वीप हो जाए, इस तरह से द्वीप होता है, ऐसे 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 द्वीप होता है। जो होता है उसकी आकृति की तरह अगर तीनों रेखा पर हो जाए तो व्यक्ति अत्यंत धनी, मंत्री और राजा जैसा सुख उसको मिलता है।
ऐसे लोग न्यायाधीश होते हैं, नेता हो सकते हैं। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर सूर्य एवं बुध क्षेत्र के बीच हृदय रेखा से जा मिला हो, जैसे ये रेखा निकली, ये रेखा निकल के इसके सामने ऐसे जाके हृदय रेखा से ऐसे मिल गई, तो जातक को किसी दूसरे पराई सहायता से ऐसे जातक को धन प्राप्त होता है। तो जीवन रेखा मान लीजिए ऐसे गोल न होकर शुक्र क्षेत्र की ओर न जाकर ऐसे करके जीवन रेखा इस मणिबंध पर आ जाए, इससे जा मिले। और भाग्य रेखा यहाँ से ऐसे निकल के शनि क्षेत्र की ओर जाए। अब बीच में, इसके बीच में छोटी छोटी दो रेखा हो, ऐसे ऐसे स्पर्श करती हो, जिसके कारण ये चतुष्कोण बन गया, वर्ग बन गया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही साहसी, सूझबूझ वाले, और वे सफलता निरंतर प्राप्त करते हैं। हालांकि ऐसे लोग रोगी भी होते हैं, लेकिन शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग उनकी रक्षा भी करता रहता है। मान लीजिए भाग्य रेखा ये हल्की भी, बहुत हल्की हो, इस तरह से जाए, और ये आपका जो अनामिका सूर्य की उंगली है ये थोड़ी सी लंबी हो, और इस पर एक सूर्य रेखा खूब यूं गहरी हो, तो ऐसे लोग जुआ, सट्टा, इस तरह के विलासी प्रवृत्ति के कारण काफ़ी धनोपार्जन करते हैं। अतुलनीय धन ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। जीवन भाग्य रेखा हल्की भी हो, परंतु सूर्य रेखा जो है ये गाढ़ी हो, और अनामिका अंगुली ये कुछ लंबी हो, यानी ये तर्जनी से ये लंबी हो। तो ऐसे लोग इस तरह जुए, सट्टा, ये सब व्यापार करके काफ़ी धनोपार्जन करते हैं। देखिए, शनि सूर्य पर इस तरह से कोई अर्धचंद्राकार रेखा इस तरह से बन जाए, और पर्वत उठे हुए हो, ये दोनों, ये नीचे का पर्वत उठा हुआ हो, ये भाग दोनों का, और इस तरह से यदि अर्धचंद्राकार रेखा बन जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन कहिए या जिस क्षेत्र में होते हैं, इस क्षेत्र में ये काफ़ी धन प्राप्त करते हैं। देखिए, भाग्य रेखा से जब सूर्य पर्वत पर कोई रेखा ऐसे जाए, जैसे ये आपका भाग्य रेखा हो गया, इसको हम मिटाते हैं, ये आपका भाग्य रेखा हो गया, यूं गई, और इससे एक रेखा सूर्य पर्वत पर, यानी सूर्य की उंगली, ये पर्वत जो है इस पर आ जाए, और यहाँ ये जो जीवन रेखा है, यहाँ से कोई रेखा ऐसे गुरु पर्वत पर चली जाए, और ये पूर्ण गोल हो, माउंटेन, ये पर्वत उठा हुआ हो। जीवन रेखा से कोई रेखा इस तरह से निकलकर गुरु पर्वत पर जाती हो, भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती हो, तो ऐसा व्यक्ति आज कुछ भी हो, कल वह अतुलनीय संपत्ति का मालिक बनता है। हजारों लाखों लोगों को ये रोजगार दे सकता है, हजारों लाखों लोग इनसे जिंदा रहते हैं। ऐसा धनोपार्जन ऐसे लोग करते हैं जिनके हाथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं। और इसमें भी भाग्य रेखा, ये तो मैंने बताया, भाग्य रेखा से ऐसे कोई गुरु क्षेत्र पर ऐसे चली जाए, कोई लाइन निकलकर मान लीजिए यहाँ से ये बुध क्षेत्र पर चली जाए, तो ये कहावत है कि वो रातों रात
अमीर बन जाता है। वो आदमी किसी भी तरह का हो, कैसा भी हो, कल वह अतुलनीय संपत्ति का मालिक बनता है, जिनके हाथ में इस तरह से भाग्य रेखा से जाती है, बुध पर और गुरु पर्वत पर। और ऐसे लोग कोई भी किसी भी कार्य जो सोचते हैं, उनके मन में इच्छा होती है, वे कर सकते हैं। उसमें धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे बहुत अच्छा धन की प्राप्ति ऐसे लोग धन लगाकर करते हैं। शुक्र क्षेत्र से उत्पन्न कोई रेखा जीवन रेखा को काटने के बाद, यानी यह आपका भाग्य रेखा है, तो शुक्र क्षेत्र यहाँ से, ये आपका शुक्र क्षेत्र है, ये मैंने बताया था कि ये भीतरी मंगल, ये बाहरी मंगल, तो ये शुक्र क्षेत्र, यहाँ से कोई रेखा ऐसे जीवन रेखा को काट कर और इसी तरह भाग्य रेखा के समानांतर इस तरह से अगर चली जाए या जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो है भाग्योदय, उनका भाग्य वृद्धि, अपने बंधु बांधव, परिवार के सहयोग, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग, पारिवारिक सहयोग मुख्यतया, उसके कारण ये ऐसे लोग धनोपार्जन करते हैं। उन्हें धन का लाभ निरंतर मिलता रहता है। पारिवारिक सहयोग ये शुक्र क्षेत्र से इस तरह से जाकर इसको जीवन रेखा को काटकर ऐसे चली जाए तो इसी तरह शुक्र क्षेत्र से निकली कोई रेखा सीधी बुध क्षेत्र पर पहुंच जाए। यहाँ से ये शुक्र क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा सीधे ऐसे पहुंच गई, इसे हम व्यवसाय विज्ञान की रेखा भी कह सकते हैं। तो व्यवसाय और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे लोगों को सफलता मिलती रहती है। ये बीच में खंडित नहीं होने चाहिए। शुक्र क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर अगर ये आड़ी तिरछी इस तरह से रेखा बने हुए अगर पाते हैं और ये उठा हुआ है इस तरह से, ये इस तरह का जाल यदि हो और ये माउंटेन ये अगर उठी हुई हो, ये शुक्र का भाग ऊपर की ओर, और यदि इस तरह का जाल बना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं श्रेष्ठ अभिनेता होते हैं, संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं और बहुत यश प्राप्त करते हैं। धन के अतिरिक्त उन्हें हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ उन्हें सम्मान ही सम्मान मिलता है। शुक्र क्षेत्र से उत्पन्न कोई रेखा, ऐसे कोई रेखा यदि जाके यहाँ मणिबंध से मिल जाए, बहुत सारे हाथों में पाई जाती है, मैंने देखा है। तो इस तरह से यदि शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा मणिबंध पर जा रही हो, तो व्यक्ति को धन के साथ साथ संतान का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यदि शुक्र क्षेत्र से यहाँ से कोई रेखा निकलकर एक रेखा ऐसे मस्तक रेखा पर ऐसे मिल जाए और एक दूसरी रेखा यहाँ आकर हृदय रेखा, आप ऐसे इसको समझें कि यहाँ ऐसे यहाँ मिल जाए, हृदय रेखा पर न भी मिले यहाँ आकर, तो इस तरह से दो शुक्र क्षेत्र से दो रेखाएं मिलकर यदि मस्तक रेखा से नीचे हो और एक मस्तक रेखा के ऊपर इस तरह से ये डमरू की आकृति बना रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको धनी मानी तो होता ही है। ऐसे यदि छात्र के हाथ में होते हैं तो साइंटिस्ट होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। अगर व्यवसायी के हाथ में हो तो कुशल व्यवसाय करते हैं, यशस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं। और इसमें एक तथ्य यह है कि लेकिन उनको ये सारे जो गुण हैं जो मैंने बताए वे पारिवारिक सहयोग के कारण प्राप्त होते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक अंगूठे के जड़ के बारे में बता रहा हूँ, मूल के बारे में। यदि इस पर छोटी छोटी आड़ी रेखा, इसको यहाँ, इसको अगर छोटी छोटी 2-3 रेखाएं ऐसे काट रही हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काव्य कला के प्रवीण होते हैं।
बहुत बड़े बड़े संगीतकार बने हैं ऐसे लोग। उनका पारिवारिक कुटुंब जो है उनके घर में भरे हुए होते हैं। ऐसे लोग यानी कि ऐसे लोग सौंदर्य प्रिय होने के कारण काव्य कला, संगीत इस क्षेत्र में ये संपन्नता और काफ़ी सुख प्राप्त करते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वह शासकीय, यानी दूसरे पर शासन करें इस तरह का इनका एक स्वभाव सा होता है, जिसके कारण वे स्वदेश का त्याग करके ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और विदेश में धनोपार्जन करते हैं, जिनके अंगूठे के मूल में इस तरह से 2-3 रेखाएं काट रही हो। अब अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।